राम को लूटा देश को लूटा, अच्छे दिन का नारा झूठा, ऐसे शासन को हम तोड़ेंगे, मिलके देश को जोड़ेंगे, ना दिलों का होगा बंटवारा, सबका देश है देश हमारा। सरकार पर तंज कसती ये लाइनें कपिल सिब्बल की हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भड़क उठे हैं और कुछ अलग ही अंदाज में सिस्टम और केंद्र की बीजेपी सरकार को सुनाया है। उन्होंने लोगों से सत्ताधारी पार्टी को वोट के जरिए हटाने की अपील की और आरोप लगाया है कि पार्टी ने देश और भगवान राम दोनों को ही लूटा है। कपिल सिब्बल की पोस्ट में सरकार की नीतियों से लेकर अच्छे दिन के नारे तक पर तीखा कटाक्ष किया गया है। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2014 वाले अच्छे दिन के नारे को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा, इस सरकार को हराओ, राम को लूटा देश को लूटा, अच्छे दिन का नारा झूठा। इस कविता के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार और जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कपिल सिब्बल ने यह हमला बोला। राम मंदिर बना, करोड़ों श्रद्धालुओं ने चढ़ावा भी चढ़ाया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भगवान के दरबार में चढ़े दान पर भी किसकी नजर गड़ गई। सिब्बल की ये तंज भरी कविता ऐसे वक्त में आई है जब अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला चर्चा में है। अपनी कविता में सीधे तौर पर कपिल सिब्बल इस प्रकरण का जिक्र करते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने और उनको हटाने, यानी कि सरकार जिस सरकार को बनाया गया उसे हटाने की बात करते हैं, देश की जरूरत की बात करते हैं, देश को लोगों को बांटने की बात नहीं करते। कपिल सिब्बल की पोस्ट केवल एक कविता नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को आधार बनाते हुए भ्रष्टाचार, शासन और सामाजिक एकता जैसे मुद्दों को एक साथ उठाया। कविता में जहां सरकार पर तीखा हमला किया गया तो वहीं देश को जोड़ने और दिलों का बंटवारा ना होने की बात कहकर कपिल सिब्बल ने विपक्ष के राजनीतिक संदेश को भी सामने रखा। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है, जबकि ट्रस्टी अनिल मिश्रा सहित ट्रस्ट के दूसरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बयान जरूरत पड़ने पर दर्ज किए जा सकते हैं। चंपत राय ने बीते दिनों ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सुना जाएगा, लेकिन सियासत में फैसला अदालत से पहले ही सुनाया जा चुका है। कोई इसे आस्था पर हमला बता रहा है तो कोई इसे जवाबदेही का सवाल। और अब कपिल सिब्बल ने तो साफ कह दिया, ऐसी सरकार को हटाना है, ऐसी सरकार को वोट के जरिए हटाना है। तो फिर कपिल सिब्बल की इस कविता पर जिसमें राम मंदिर को लूटा देश को लूटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।